हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह अभी हम लोग लग गए हैं दोस्तों काम में। देखिए इधर अभी कविता जी बर्तन धो रहे हैं। देखिए इतना सारा बर्तन धोना है, उसके बाद में फिर हम लोग खाना पीना बनाएंगे, है ना जी? और देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा प्यारा मौसम किया हुआ है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया धूप खिला हुआ है, एकदम काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इन दिनों इतना ज़्यादा ठंडा बढ़ा दिया है दोस्तों कि क्या ही बोले, एकदम सुबह सुबह एकदम पूरा हाथ पैर सून हो जाता है। इसलिए पूरा भोरे भोरे नहीं हम लोग कुछ काम करते हैं, थोड़ा धूप आ जाता है उसके बाद में हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए अभी पूरा एकदम हम लोग काम में लगे हुए हैं क्योंकि अब धूप आ गया है। और देखिए अभी तक हम जैकेट नहीं खोले हैं, इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। और आजकल ठंडा बढ़ने का कारण है कि हवा वगैरह चल रहा है, एकदम सुबह से ही हवा चलाना शुरू कर देता है, एकदम दिनों भर हवा चलते रहता है, इसीलिए ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब सारा बर्तन लगभग धोआ ही गया दोस्तों, ज़्यादा बर्तन नहीं था धोना तो धो लिए कविता जी, है ना जी? अब कटोरी वगैरह है वही सब धोना है, 2-4 गो गिलास है, ये सब धोएंगे उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा क्या? चलिए जल्दी जल्दी धोइए। कुछ कुछ बर्तन हम लोग शाम को ही धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा सुबह में लगता है ना, तो कुछ कुछ बर्तन को हम लोग गर्म पानी में शाम को ही धो लेते हैं, उसी से हम लोग का खाना पीना बनता है ना जी? और जो बर्तन बचा हुआ रहता है उसको सुबह में धो देते हैं। तो सारा बर्तन धो लिए दोस्तों कविता जी, अब लेकर के चलेंगे घर तरफ, है ना जी? चलिए चलिए फटाफट खाना चढ़ा दीजिए, है ना? तब तक इधर हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं। तो बर्तन वगैरह रख दिए दोस्तों और इंडक्शन चूल्हा में चढ़ा दिए हैं खाना बनने के लिए, अधन चढ़ा हुआ है, पानी गर्म होगा तब तक हम लोग चलते हैं। नाश्ता के लिए हम लोग जुगाड़ करते हैं पपीता, है ना जी? अभी हम लोग जा रहे हैं पपीता तोड़ने के लिए, पक गया है एगो तो उसको तोड़ देंगे और उसको छील करके खाएंगे अभी। तो देखिए वो रहा दोस्तों पपीता का पेड़, और देखिए पपीता वहाँ पका हुआ है, देखिए कितना अच्छा पीला दिख रहा है। तो चलिए फटाफट पपीता तोड़ते हैं। तो चलिए पहुँच गए दोस्तों पपीता पेड़ के सामने, अब हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पर, है ना जी? चलते हैं, वो झूरी लेकर के आते हैं, नीचे से ही गिराएंगे हम लोग। इससे गिरेगा जी? ये तो छोटा पड़ जाएगा। तो लकड़ी एगो जुगाड़ हो गया है दोस्तों, देखिए बांस लेकर के आ गए हैं, अब इसी से गिराएंगे। लक्ष्मी भी आ गई। अच्छा इधर से लक्ष्मी भी आ गई और ऐसे खाली पैर आ रही है, कांटा नहीं गड़ेगा? नहीं कर रही है। और देखिए उधर से सोनम भी आ गई पथिया लेकर के, इसी में छानेंगे ना, छानेंगे बोल रहे हैं, इसको ऐसे रखेंगे और इसी के ऊपर में गिराएंगे, छानने के लिए लेकर के आई है। नीचे गिर जाएगा ना, फट जाएगा। हाँ नीचे गिरेगा तो फट जाएगा और धूल भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए पथिया का व्यवस्था किए हुए हैं। इसमें तौलिया भी दे दिए हैं ताकि चोट नहीं लगेगा ज़्यादा, थोड़ा गुलगुल लगेगा उसको, क्या जी? और देखिए यही पपीता पका हुआ है दोस्तों जो पीला दिख रहा है, 2 गो पका है ना, ऊपर वाला कम पका है ना, नीचे वाला ज़्यादा पका है, ऊपर वाला कम पका है। चलिए गिराइए अब। लगेगा तो नहीं, अंत गिरेगा तभी। नहीं जी हम ऐसे पकड़ के रखेंगे। सामने गिरेगा तब। हाँ तो हम यहाँ देखते जाएंगे ना कैसे कैसे छानना है। पलट जाएगा, प्रकाश से पकड़ना पड़ेगा, तो भारी है कि ऊपर। हाँ ऐसे पकड़ेंगे। एगो पपीता गिराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों, इधर लकड़ी खोजने जा रहे हैं, उधर लकड़ी खोजने जा रहे हैं, वो फटा हुआ बांस है इसलिए वो छेदा हो जा रहा है। अब गोल वाला लेकर के आ रहे हैं। देखिए कविता जी लास्ट में गए दोस्तों सीढ़ी लाने के लिए, क्योंकि लकड़ी से नहीं हो रहा था, इसलिए सीढ़ी लगा करके अब तोड़ेंगे ना जी। लेकिन टूटेगा नहीं जी? नया जमाना नहीं टूटेगा। आराम से आराम हाँ। आराम से। एगो तो तोड़ ली दोस्तों, अब और है। तोड़े 3 रुकिए 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 रुकिए, इसको रखने दे लीजिए। भारी लगा। ये वाला ज्यादा पका है, इधर रख दिए। हाँ चलिए। हाँ ये भी पका है। वो भी पकल है। चलिए 2 गो तोड़ा आ गया, देखिए एकदम दोनों पका हुआ है। वाह देखिए कितना मस्त पपीता है। और एक ठो है, सबसे बाला वाला तोड़िए तोड़िए इसको तोड़िए। पका है ना वाला? हाँ उसी तरह से हिला कर तोड़िए। हाँ आराम से, एक वो टूटना चाहिए, नहीं तो वो सब पका नहीं है, वो सब कच्चा है। सब्जी धड़ा के सब गिर जाएगा। आराम आराम से तोड़िएगा। हो नहीं रहा। हाँ टूट रहा है। लगाए के ऊपर से टूटेगा, जो लगाए के ऐसा। हाँ डालिए। वाह देखिए ये तो और बड़ा है एकदम, देखिए कितना बड़ा पपीता है, इसका फूंद ही टूट गया है।
ये देखिए कम से कम 2 kg होगा जी। हाँ इतना बड़ा है। नामते हैं। नहीं वहीं रहिए, चलिए अब उतरिए, वहीं रहिए, आराम से आराम से। खाना पहुंचा देंगे। तो देखिए जो भी पपीता पका हुआ था दोस्तों सबको तोड़ लिए हैं और देखिए यहाँ पर पथिया में रख दिए हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा पपीता है। देखिए ये थोड़ा छोटा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पका हुआ है। उसके बाद में ये वाला है, देखिए ये सबसे बड़ा है एकदम, ये भी बड़ा है, यानी तीनों पका हुआ है एकदम। देखिए इतना सारा पपीता अभी तोड़े। ये वाला है ना? हाँ तो तोड़ने का टाइम में कुछ आया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको छोड़ना है ना, अभी नाश्ता करेंगे, खाएंगे इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पपीता छीलते हैं, उसके बाद में खाएंगे सभी कोई। सीढ़ी को उधारी लेते चलेंगे। हाँ क्या करेंगे यहाँ पर, दिमाग खा जाएगा। तो अब चलते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। जय तुलसी माता। तो चलिए हम लोग आगे दोस्तों, पपीता तोड़ के इधर ही रख दें, इधर ही खड़ा कर देते हैं। अब चलते हम लोग पपीता छीलते हैं, पहले पपीता खा लेंगे उसके बाद में खाना खाएंगे, क्या जी? तब तक हम लोग का खाना भी बन जाएगा। हाँ तो चलिए हम थाली और बैठी लेकर के आ गए हैं दोस्तों। देखो चाकू भी ले लिए हैं, छीलने के लिए होगा, है ना जी? जल्दी जल्दी छीलेंगे, पहले काट लीजिए जी, ये सब छील लीजिएगा। छील लेंगे। अच्छा तो पहले हम लोग पपीता को छील लेंगे दोस्तों अच्छा तरह से, उसके बाद में काटेंगे। देखिए कितना बढ़िया एकदम छिलका उतर रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया लगेगा खाने में, क्या जी? पूरा पका हुआ है, पीला दिख रहा है पूरा। देखिए लक्ष्मी का मुंह में पानी आ रहा है, देखिए। क्या लक्ष्मी? नहीं नहीं रुको 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 रुको, पहले छील दे दो। मजाक कर रही है। देखिए क्या ही मस्त पपीता पका हुआ है दोस्तों, एकदम खाने में मजा आ जाएगा। देखिए पूरा एकदम मस्त छिलका उतर रहा है, लक्ष्मी का मुंह में पानी आ रहा है देख करके। और उधर सोनम भी है खाने के लिए। सब कोई अभी खाएंगे, पपीता का मजा लेंगे। सबसे ज्यादा विटामिन तो पपीता में ही है, एकदम सब तरह का विटामिन पाया जाता है, क्या? बॉडी बनेगा, लक्ष्मी बता रही है, पपीता खाने से बॉडी बनता है। तो देखिए लगभग एगो पपीता छिला गया है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब थोड़ा मोड़ा छिलका बाकी है उतारना, तो उसको अच्छा तरह से छील रहे हैं अभी, है ना जी? तो देखिए अच्छा तरह से पपीता छिला गया है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है एकदम, क्या जी? अब इसको ऐसे ही खड़े ही धो लेंगे बढ़िया तरह से, उसके बाद में काटेंगे। तो अभी जा रहे हैं नाल में धोने के लिए, यहीं पर बेसिन में धोएंगे। चलिए यहीं पर धोइए। बस खलखला के धोइए, उसके बाद में काटिएगा। तो पपीता को अच्छा तरह से धो लिया है दोस्तों, और देखिए अभी कविता जी काट रहे हैं। ये देखिए कितना मस्त पका हुआ है दोस्तों, एकदम खाने में मजा आ जाएगा। और दाना भी इसमें है तो बहुत कम है, क्या जी? हाँ। बहुत मस्त पका हुआ है जी, वाह। ये देखिए एकदम खस खस कटा रहा है, ये देखिए इस तरह से काट रहे हैं ना तो पूरा एकदम कटा जा रहा है। वाह देखिए पपीता बहुत ही टेस्टी पका हुआ है एकदम। चलिए गोल गोल काटिए, अब इसको गोल गोल बोल रहे हैं, चौखुट काटिए, जिस तरह से दुकान में मिलता है ना खाने के लिए, उसी तरह से काटिए। काला नमक दे करके खाएंगे। देखिए इतना ज़्यादा पका हुआ है ना कि अपने टूट जा रहा है ना जी? देखिए खस के कटा गया, गाछ पक्का है एकदम, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए इतना सारा पपीता काट लिए दोस्तों, देखिए एकदम पूरा थाली भरा हुआ है ना जी? देखिए कितना बढ़िया पका हुआ है एकदम, पूरा पीला पीला दिख रहा है, क्या जी? मुंह में पानी आ रहा है ना। चलिए खाइए, सबको दीजिए। लो इधर बैठ करके खाओ। तो चलिए पपीता कट गया है दोस्तों, अब हम लोग सभी कोई खाएंगे, क्या जी? देखिए इधर खाना शुरू कर दिए हैं कविता जी, अब हम भी खाएंगे। इधर सोनम भी आ गई पपीता खाने के लिए, क्या? बहुत मजा आया खाने में, एकदम प्योर गाछ पक्का है ना, बहुत टेस्टी लगता है, मीठा लग रहा है। तो पपीता हम लोग सभी कोई खा लिए दोस्तों, और खाना भी हम लोग का बन गया। तो देखिए खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, अब खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग खेत, धान वगैरह काटना है। तो खाना पीना भी हम लोग सभी कोई खा लिए दोस्तों, और कविता जी लोग चल गए खेत, धान वगैरह काट करके रखे हुए, तो उस सबको बांधना है और बांध करके उठाना है। तो कुछ कुछ पानी खेत में ही धान है और कुछ सूखा वाला खेत में है, तो उस सबको एक जगह पे करेंगे। उसके बाद में ट्रैक्टर लगा करके उसको फुका देंगे थ्रेसर मशीन से, तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग पहले ही चल गए हैं, और हम इधर से जा रहे हैं अभी, हम पीछे पीछे, क्योंकि इधर पूरा एकदम कुछ कुछ काम था ना, इधर बैल बकरी वगैरह घुस जाता है घर में, तो सबको लगा रखे। उसके बाद में हम भी जा रहे हैं। चलिए फटाफट चलते हैं दोस्तों। और देखिए अब शाम जैसा लगने लगा दोस्तों, ये देखिए धीरे धीरे धूप ढल रहा है, हल्का फुल्का बादल कर रहा है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और देखिए सुरगुजा सब भी पूरा पक गया है,
ये देखिए अब एक भी फूल नहीं दिख रहा है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों कि सुरगुजा मतलब क्या होता है। तो ये जो दाना होता है ना, सुरगुजा का दाना, उससे तेल निकलता है और काफ़ी महंगा ये सुरगुजा होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है उसका विषय में तो हम भी नहीं जानते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा कमेंट में। ऐसे हम लोग पूरा गांव देहात में सुरगुजा ही बोलते हैं। तो अभी सुरगुजा वगैरह तो पक गया है पूरा एकदम। अब ये सब अच्छा तरह से काटेंगे लोग, उसके बाद में फिर इसको ढड़ाना पड़ता है। जिस तरह से धान का बैल को ढड़ाते हैं ना और फिर धान निकालते हैं, उसी तरह से इसको भी करना पड़ता है। तो धान वगैरह सब कोई काट लेंगे, उसके बाद में फिर इसमें लगेंगे, क्योंकि ये पक रहा है, अभी थोड़ा पका नहीं है उतना। तो चलिए हम भी धान खेत पहुंच गए दोस्तों। और देखिए धान सबको उठा करके यहाँ पर रख दिए हैं टार में। देखिए खेत में अभी भी पानी है। चलिए अच्छा हुआ कि वहाँ से उठा दिए, नहीं तो सब धान जो है कर जाता। और देखिए उधर पिताजी और कविता जी आ करके उधर अभी धान वगैरह उठा करके उधर बैठे हुए हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, उधर ही से हम लोग धान बांध बांध करके ले जाते हैं। एक जगह पे हम लोग इकट्ठा करेंगे, उधर काट रहे थे वो वाला और ये वाला धान एक जगह पर जमा कर देंगे और वहीं पर धान फुकवाएंगे, जल्दी हो जाएगा। चलिए धान सब बांधिए, है ना, बोझा बांधना पड़ेगा तब जाएगा। इस तरह से एकदम दे दे करके बांधना है। अच्छा इस साइड ऐसे करना होगा ना। और देखिए धान सबको उठा करके यहाँ पर रख दिए दोस्तों, तो सूख गया है। ये देखिए ऐसे में अकड़ेगा नहीं। देखिए इधर अभी थोड़ा थोड़ा भींगा हुआ है, ऐसे बांध करके ले जाना पड़ेगा। तो 2 बोझा इधर रेडी हो गया है दोस्तों। अब इधर पिताजी रेडी कर रहे हैं। तो बोझा सभी का रेडी हो गया है दोस्तों। अब चलते उठा देते हैं पिताजी को। चलिए अब चलते हैं, कविता जी को उठा देते हैं। चलिए जी, एकदम शर्ट उट पहन लिए हैं क्या। धान का नारा में ना छोछरा जाता है पूरा का जी। जय श्री राम। चलिए जय, आगे बढ़िए, हम ले करके आते हैं। चलिए अब हम उठा लेते हैं। मेरा तो कोई अलगा देने वाला है नहीं, देखते हैं 2 उठता है कि नहीं। उठ जाना चाहिए। देखिए पूरा एकदम झाँपा गया, पूरा बैल सब एकदम झोंकर गया है। चलिए ऐसे ही ले करके चलते हैं। तो बीड़ा उठा करके हम लोग निकल गए दोस्तों खेत से। अब हम लोग सीधे चलते हैं वो अगला खेत, वहीं पर हम लोग सब रखेंगे, है ना जी। देखिए जंगले जंगल जा रहे हैं एकदम। चलिए आराम से जी, आराम से आराम से। चलिए हम लोग पहुंच गए दोस्तों, दूसरी खेत में आ गए। अब यहीं पर पटकते हैं। देखिए यहीं पर सब धान रख रहे हैं। चलिए धान हम लोग यहीं पर इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों। यहीं पर ट्रैक्टर आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर आराम से थ्रेसर मशीन से फुकवा देंगे क्या जी। तो चलिए हम लोग फिर वहीं पर चले दोस्तों, जहाँ से हम लोग लेकर के आ रहे हैं धान, वही खेत पे अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा ना जी, और 2 बार जाना पड़ेगा ना। तो चलते हैं अब हम लोग फटाफट खेत पर। और देखिए उधर माँ अभी खेत में बांध रही है धान। देखिए ये वाला खेत में अभी बांध रहे हैं, सबको फिर उठाना पड़ेगा। ये वाला खेत में भी बहुत सारा काम है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, अब बेरा भी डूबने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर से खेत आ गए दोस्तों। अब फिर बांधते हैं फटाफट। देखिए अभी इतना सारा धान लेकर के जाना है ना जी। चलिए जल्दी जल्दी बांधते हैं। अब हम इधर बांधते हैं। तो सभी कोई बोझा बांध लिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं, अलगा देते हैं कविता जी को। चलिए जी, कविता जी बोझा लेकर के आगे हो रहे हैं, हम लोग पीछे से जाएंगे। जय श्री राम। चलिए चला जल्दी जल्दी, बेरा डूबी गलन है पूरा। मैं छांदरा है जाता ना 2 बार घूरते घूरते। तो चलिए पहुंच गए दोस्तों, अब हम लोग रखेंगे। चलिए रखते हैं अब। तो देखिए इतना सारा धान हम लोग सब कोई मिल करके लाए दोस्तों। देखिए इतना ज़्यादा है, एगो खेत का है ये धान। एकदम धोते धोते जो है ना, ये सब पूरा बैठ गया एकदम, सभी का बैठ गया। मेरा तो कम बैठा हुआ है, क्योंकि हम अकेले अलगा अलगा करके ला रहे थे ना, इसलिए हम कम कम ला रहे थे। तो मेरा गर्दन थोड़ा कम बैठा है। कविता जी बहुत ज़्यादा लाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्या जी। एकदम धोते धोते सबका हालत ख़राब हो गया है। तो चलिए इधर तो पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। धान वगैरह सब ला करके रख दिए एक जगह पे। अब ट्रैक्टर आएगा तो फिर हम लोग फुकाएंगे, जब थ्रेसर मशीन आएगा उसमें। तो अब हम लोग घर चलते हैं। देखिए पूरा एकदम बेरा डूब गया है। चलिए अब हम लोग घर निकलते हैं। तो चलिए अभी जाके घर पहुँचे हैं दोस्तों। आते आते एकदम पूरा अंधेरा टाइप का लगने लगा एकदम। और ठंडा का दिन है ना, तो पूरा एकदम हाथ पैर सून हो जाता है।
अभी हम लोग गर्म पानी से हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना बनाने में लगेंगे। क्या जी? चलिए जी, अब पैर हाथ धोइए गर्म पानी में। तो हम लोग पैर हाथ धो करके कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए दोस्तों। और देखिए अभी हम लोग पूरा परिवार एक साथ बैठे हुए हैं और अभी हम लोग कुछ कुछ बात विचार कर रहे हैं। हम लोग तो जिस काम के लिए गए हुए थे वो काम तो आधा अधूरा हुआ है। अब हम लोग को पिसाना पड़ेगा धान, उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा मुआर के साथ में है। तो अब देखते हैं कब तक हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है हम लोग का खेत खलिहान का काम। हम लोग को लगता है कि 1-2 दिन और लगेगा हम लोग को खेत खलिहान का काम करने में, कंप्लीट पूरा करने में। और आप लोग तो देखे ही दोस्तों कि सोनम का तबीयत खराब हो गया था इंगेजमेंट के बाद से, तो इसको दवा वगैरह सब ले दिए डॉक्टर से, अच्छा डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाए, तो धीरे धीरे तबीयत सुधार हो रहा है। और अब कुछ कुछ घर का भी काम भी हाथ बटाएगी, यानी कि कविता जी को अकेले दिक्कत होता है तो सोनम हाथ वगैरह बटाती है तो बढ़िया होता है। दोनों ननद भौजाई मिल करके कोई भी काम को करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। और हम लोग भी पूरा खुश हैं क्योंकि पूरा परिवार मतलब अच्छा ठीक ठाक रहते हैं ना, तबीयत सबका ठीक रहता है और हम लोग बढ़िया रहते हैं, तो हम लोग का पूरा परिवार का खुशियाँ ही अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब सोनम का तबीयत भी ठीक हो गया तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम लोग को भी कैसा लगता था कि मतलब कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कौन सा डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा दवा करवाने के लिए, ये सब चीज़ हम लोग सोचते रहते थे। तो अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग को 1-2 दिन के बाद में फिर हम लोग का खेत खलिहान का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा खुशखबरी देने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अभी हम लोग खेत खलिहान का काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोग के पास अपडेट रखेंगे कि क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।